अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण से और रामलला के नूतन विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जितना कष्ट पाकिस्तान को नहीं, जितनी चिढ़ पाकिस्तान को नहीं, लगता उससे भी ज्यादा कष्ट और चिढ़ और झुंझलाहट समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य को है। मौर्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तमाम बवालों के बाद भी वो अखिलेश जी के प्रिय हैं, उनके नवरत्नों में से एक हैं, इस नाते वो महासचिव के पद पर है। स्वाभाविक है भाई, महासचिव के पद पर तभी रहेगा आदमी जब आला कमान के नवरत्नों में रहेगा। ऐसा अभद्र वक्तव्य पाकिस्तान से भी नहीं आया, कहीं से नहीं आया। जैसा अभद्र वक्तव्य 22 जनवरी के समारोह के तुरंत बाद मौर्य ने दे डाला। मौर्य ने कहा कि अगर प्राण प्रतिष्ठा से पत्थर में जान आती होती तो अपने घर के मुर्दों में प्राण प्रतिष्ठा करके लाशें क्यों नहीं जिंदा कर लेते हो। इससे अभद्र, इससे गलीज, इससे धूर्तता भरा, इससे ज्यादा विवाद पैदा करने वाला कोई वक्तव्य हो सकता है क्या? कोई दूसरा वक्तव्य नहीं हो सकता। और दूसरे धर्म के बारे में इससे 10%, इसके 10% तासीर वाला वक्तव्य भी मौर्य नहीं दे सकते ना, हिम्मत नहीं कर सकते, साहस नहीं कर सकते, हौसला नहीं कर सकते ना, 10% वाला भी नहीं दे सकते। लेकिन यहां ठोके पड़े हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मौर्य किसकी शह पर ललकार रहे हैं, उनका ये प्रलाप किसकी शह पर जारी है? क्या उनके इस प्रलाप को पार्टी के नेतृत्व की स्वीकृति हासिल है, या मौर्य समाजवादी पार्टी की साइकिल के पहिए खोल के ले जाना चाहते हैं? जैसे कई लोग उनको कहते हैं भाजपा के शूटर है, लेकिन मेरा प्रतिप्रश्न, अगर भाजपा के शूटर है तो फिर अखिलेश यादव की कोर टीम में कैसे? तमाम सवाल है। और इन सब सवालों से भी एक बड़ी परिस्थिति पैदा हो रही है। 22 तारीख को 12:39 पर रामलला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई। अभी कितना टाइम हुआ? 24 तारीख की शाम के 5 बज रहे हैं। और प्रभु की लीला देखिए, राम की माया देखिए, सब तरफ कोहराम मच गया सियासत में। जो लोग राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, जो लोग राम मंदिर के निर्माण पर सवाल उठाते थे, उन सबके घर में लठ चल रहे हैं, लठ। नीतीश जी अलग राह ले रहे। आज कर्पूरी ठाकुर की स्मृति में 100वीं जयंती पर एक कार्यक्रम में पटना में उन्होंने कहा कि परिवारवादी दल कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी नहीं हो सकते। उनका इशारा कांग्रेस की ओर था या लालू यादव की ओर था, ये तो नीतीश जी बताएं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उनका असली चेला हूं, इसलिए मैंने परिवारवाद को कभी पनपने नहीं दिया। भाजपा नरेंद्र मोदी ने कल कर्पूरी ठाकुर को मृत्युपरांत भारत रत्न देने की घोषणा करके एक ट्रंप कार्ड चली दिया। अब हड़कंप मचा है। लालू यादव अपने को घोषित कर रहे हैं कि मैं उनका खास चेला था कर्पूरी बाबू का। नीतीश बाबू करे मैं उनका ओरिजिनल चेला हूं, और अखिलेश जी कह रहे कि भाई हम पीडीए वाले उनके ओरिजिनल चेले हैं। अब कौन ओरिजिनल चेला है ये बताने कर्पूरी ठाकुर तो आने से रहे, लेकिन घल्लू घारा शुरू। पश्चिम बंगाल वाली दीदी, अभी प्राण प्रतिष्ठा को बहुत समय नहीं हुआ, घटनाएं देखिए। पश्चिम बंगाल वाली दीदी ने इंडिया गठबंधन छोड़ दिया, बोली ना हम अकेले चलेंगे। कांग्रेस सन्निपात में, क्या करें कैसे करें समझ नहीं आ रहा।
कहे दीदी बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह उन्होंने गठबंधन छोड़ दिया दीदी ने। अब कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में लगी है। डैमेज कंट्रोल में कुछ हासिल होता बंगाल में, तब तक पंजाब से विस्फोट हो गया। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कह दिया कि भाई पंजाब में कोई अलायंस नहीं है, ना इंडिया ना कोई, ना पंजाब में आम आदमी पार्टी 13 सीट पे अकेले लड़ेगी। चलो जी, हो गया काम। ये परिस्थिति बन गई। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने 7 सीटें आरएलडी को दे दी और 1 सीट अपनी लखनऊ की घोषित कर दी रविदास मल्होत्रा के लिए। यानी अखिलेश जी भी बैटिंग धुआंधार कर रहे हैं, बोले कांग्रेस से सुलटेगा नहीं तो हम तो अपनी सीटें घोषित कर ही देंगे। ये परिस्थिति बन गई। 22 तारीख के दोपहर से 24 तारीख की शाम तक में ये स्थितियां बन गई। अब ये क्या है, ये मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये राम जी की माया है, ये नीचे वालों की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे, फिर बहस में चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो अचानक से घटनाक्रम बदला है, काल चक्र का पहिया घूमा है राजनीतिक पटल पर, उसका संदेश क्या है, उसका संकेत क्या है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। तो अगर प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा करने से तो मुर्दा क्यों नहीं चल सकता है। प्राण प्रतिष्ठा करने वाले लोग अपने को भगवान से बड़ा साबित करने में लगे हुए हैं। न आस्था, न सम्मान, न मर्यादाओं का मान। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों का सिलसिला रामचरितमानस से शुरू होकर राम मंदिर तक लगातार जारी है और इस बार तो मौर्य के लफ्जों ने सारी सीमा ही लांघ दी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को पाखंड, ढोंग और आडंबर बता दिया। तो अगर प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा करने से तो मुर्दा क्यों नहीं चल सकता है। ये सोच है। यहां पर पाखंड है, ढोंग है, आडंबर है। और वैसे भी जो खुद भगवान है, जो सबका कल्याण करता है, हम इंसान की क्या हैसियत कि उसको हम प्राण प्रतिष्ठा करें। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और मुर्दे में प्राण डालने की बेतुकी तुलना कर मौर्य ने कहा कि ऐसा होता तो फिर सब जिंदा रहते। वहीं राम और राम मंदिर को लेकर भी मौर्य ने विवादित बयान दिया। हम भगवान के अस्तित्व को भी नकार रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा करने वाले लोग अपने को भगवान से बड़ा साबित करने में लगे हुए हैं कि प्राण प्रतिष्ठा करने वाला वो भगवान से बड़ा है, क्योंकि भगवान के अंदर जीवन वो दे रहा है। तो जिसकी पूजा करोड़ों हजारों साल से हो रही हो, उसके अंदर नया प्राण प्रतिष्ठा करने का औचित्य क्या है। कभी सुधर पाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य? शायद ये सोच ही बेईमान है, क्योंकि बदजुबानी और विवादित बयान ही मौर्य की सियासत का दाना पानी है। देश में आस्था का सैलाब उमड़ा है। लाखों राम भक्त अयोध्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में मौर्य का यह बयान उनकी आस्था को आहत करने के लिए काफी है। इस शुभ अवसर पर ऐसे अशुभ बयानों को असुर सरीखा बता रहे हैं संत। राम मंदिर बनने से लोग आहत हो गए हैं। इतनी बाबरी प्रेम इन लोग के अंदर जग गया है कि इनको ये समझ में ही नहीं आता है कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं और निंदा करते हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए तो सिर्फ एक ही जवाब है, बाकी कुछ नहीं है। इनके सनातनियों से मेरा अपील है कि इनकी मुंह जरूर गदा से तोड़ी जाए। बहरहाल देश में राम लहर चल रही है। बीजेपी इसे 2024 के चुनाव तक ले जाने की कवायद में लगी है। वहीं राम लहर में फंसा विपक्ष अपने राजनीतिक रेस्क्यू का रास्ता खोज रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल से लेकर पंजाब और उत्तर प्रदेश तक विपक्ष में अखाड़ा सजा है। वहीं नसीहत के बाद भी बेकाबू हो रहे मौर्य ने नया घमासान मचा दिया है। रामचरितमानस, शूद्र, हिंदू धर्म धोखा वाले बयान के बाद अब प्राण प्रतिष्ठा के बयान पर हंगामा मचना शुरू हो गया है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर मौर्य के मन में क्या है।
मेरा सवाल थोड़ा इससे आगे का है। इस रिपोर्ट में अंत में कहा गया कि आखिर सवाल यह है कि मौर्य के मन में क्या है। मेरा प्रश्न इससे थोड़ा एक पायदान आगे का है कि आखिर सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी के मन में क्या है। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। आशीष जी का स्वागत है। मनोज पंडित जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। मनोज जी का बहुत स्वागत है। आचार्य विक्रमादित्य जी हैं, हिंदू धर्मगुरु विक्रमादित्य जी का बहुत बहुत स्वागत है। वान्या आर्या जी हैं, सामाजिक चिंतन। वान्या जी का बहुत बहुत स्वागत। आचार्य जी, आपसे बात शुरू करता हूं, फिर राजनीतिक अखाड़े में उतरूं। अच्छा, ऐसी बात पाकिस्तान वालों ने भी नहीं की। उन्होंने भी काफी उल्टा पुल्टा बोला राम मंदिर पर। उनकी तो सरकार ने एक वक्तव्य भी जारी किया, लेकिन उसमें रोना पीटना है ज्यादा। बहुत अभद्र बातें नहीं कही, रोए पीटे हैं। लेकिन ये मौर्य तो मतलब कौन सी सीमा इनके लिए तय की जाए ये नहीं समझ में आ रहा। तो अब मेरे मन में सवाल ये उठ रहा कि जिसकी नेत्र ज्योति नहीं उसको भी ताप दिख रहा है अयोध्या का। भारत भर का मन अयोध्या की सड़कों पर है। 5 लाख लोग, 7 लाख लोग एक एक दिन में जा रहे। उसके बाद भी अगर ये हरकतें जारी हैं विक्रमादित्य जी, तो माना क्या जाए? ठंड का प्रभाव है, मानसिक समस्या है, शारीरिक बीमारी है, या इसके पीछे कोई और खेल है? आचार्य जी। अग्निहोत्री जी, स्वामी प्रसाद मौर्य वो खेल खेलते हैं जिसमें कोई खतरा ना हो। जी, उनको पता है सब तन से जुदा वाले लोग हैं नहीं। भारतीय संस्कृति सनातनी जो है, सनातनी सब कुछ सह जाते हैं और सब कुछ बर्दाश्त करने वाले लोग हैं और बड़े ठंडे लोग हैं, कुछ नहीं कहते किसी को, इसीलिए खेल खेलते हैं। इनको, मुझे याद है एक डिबेट के अंदर इसको एक कागज दिखाया गया था और एक कुरान की कुछ आयतें के बारे में इनसे पूछा गया था जी, आपको भी शायद याद होगा। याद बिल्कुल। है। और उसमें जाकर उनकी कैसी मुंह में चुप्पी हो गई थी और क्या स्थिति थी इनकी, इनको सबको पता है। इन्होंने वही खेल खेलना है कि जिसमें इनको जूते नहीं पड़ रहे हैं, जिनका इनका शादीशुदा नहीं होना है और कोई इनका कुछ कर नहीं सकता है। और सनातन में इस प्रकार के पहली बार नहीं हुआ है, अनेक बार ऐसे प्रपंच लोगों ने रचे हैं। आदि शंकराचार्य जी की महाराज इस संबंध में भी जब शास्त्रार्थ हुआ तो इस संबंध में बात रखी गई थी और उन्होंने वो चमत्कार करके दिखाया था जिसको मुर्दे में जान फूंकने की बात करते हैं ना, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोल रहे हैं। अगर इन्होंने भारतीय इतिहास को पढ़ा होता तो स्वामी प्रसाद मौर्य को पता चल गया होता शंकराचार्य जी महाराज ने परकाया प्रवेश करके जो वास्तविक तौर पे, अब अरे इनको दिक्कत है तो पहले ये एफिडेविट लिख के दे, कोर्ट में लगाए एफिडेविट कि मेरी मौत का जिम्मेदार मैं हूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आंदोलन कर दे। भारत में ऐसे ऐसे योगी होंगे जो वास्तविक तौर पर मुर्दे में प्राण फूंकने का काम आज भी कर सकते हैं, लेकिन पहले लिख के दे। इतनी हिम्मत वाले खुद एक्सपेरिमेंट वाले बनने के प्रयास करें, वहां नहीं बनेंगे, वहां बनने की हिम्मत नहीं है इनकी। ऐसा नहीं है कि चमत्कार उपस्थित नहीं होते और अगर किसी को दिक्कत हो जाकी रही भावना जैसी, हरी मूर्त ताको दिखे तैसी। इनकी भावना क्या है वास्तविक तौर पे पूरे विश्व को पता है इनकी। जी आचार्य जी, लेकिन आचार्य जी एक प्रश्न खड़ा होता है। मौर्य एक अकेले व्यक्ति है, उनका मानसिक संतुलन खराब हो सकता है, ठंड का असर हो सकता है, कोई भी समस्या हो सकती है, चलो हम छोड़ दें। लेकिन समाजवादी पार्टी को तो यह अपना कारोबार करना है, इसी देश में चुनाव लड़ना है, इसी उत्तर प्रदेश में, इसी एटा इटावा फर्रुखाबाद वोट मांगना है। अमिताभ जी, कोई मानसिक संतुलन खराब नहीं है, मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। समाजवादियों को भी बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत सोच समझ के वो जिस प्रकार से खेल खेल रहे हैं, ये मानसिक संतुलन बिगाड़ने वाले लोग नहीं है। अगर मानसिक संतुलन किसी प्रकार से बिगड़ा होता तो अभी शाहजहां के मेंटल हॉस्पिटल में, आगरा के मेंटल हॉस्पिटल में जमा हो चुके होते। बिल्कुल खराब नहीं है, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। और ये खेल पहले से खेलते आए हैं। जिन्होंने हवा में उड़ गए जय श्री राम वाले नारे को प्रतिपादित किया हो, पहली बार नहीं है जिस प्रकार का लांछन करने का प्रयास। इनकी राजनीति शुरू से ऐसी रही है। मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, जिस प्रकार की राजनीति खेली इन लोगों ने, इनको पता है। लेकिन अब आज 25 साल बाद, 30 साल बाद वो राजनीति बदल गई है और इनको फुटबॉल की तरह इस बार इनको ऐसा फुटबॉल बनने वाले हैं ये लोग। ये कहां जाएंगे? मुझे लगता है कि ये भारत की नहीं, ये इस मतलब वातावरण की परिधि से बाहर जाने वाले हैं। आचार्य जी ठीक, मैं आता हूं दोबारा, मैं आपके पास वान्या जी के पास चलूंगी। एक बात कहूं,
उन्होंने आचार्य जी ने याद दिलाया कि एक नारा लगा था जब काशीराम और मुलायम सिंह में अलायंस हुआ दोनों पार्टियों में, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। मैं उसी नारे से एक बात जोड़ता हूं, जय श्री राम जब अपने जन्म स्थान पर नव्य भव्य और दिव्य मंदिर में स्थापित हुए, मैं आस्थावान हूं इसलिए ऐसे देख रहा हूं, तर्कवादी लोग दूसरे ढंग से देखने के लिए स्वतंत्र हैं। अभी हफ्ता नहीं गुजरा वानिया जी ना, हम तो भाई सनातन के आदमी, हम तो इसको लीला मानते हैं प्रभु की। क्या क्या हो गया, कर्पूरी जी को भारत रत्न अनाउंस हुआ तो बिहार में घल्लू घारा हो गया, नीतीश अलग लालू अलग, ममता जी गठबंधन छोड़ गई, भगवंत मान ने पंजाब में अलायंस तोड़ दिया। क्या हुआ, ऐसा लग रहा है सब तरफ गदा चल रहा है। जो लोग ये कहते थे कि हवा में उड़ गए जय श्री राम, जय श्री राम धरा पर आए अभी तो बहुत समय नहीं हुआ और ये परिस्थिति बन गई। वान्या जी, मैं मूल प्रश्न मेरा ये कि जैसी टिप्पणियां पाकिस्तान से भी नहीं आई राम मंदिर के बनने पर, वैसी टिप्पणियां हमारे देश से आए और वो लोग करे जो सांसद विधायक रहे, मंत्री संतरी रहे और आगे भी रहना चाहते हैं। देखिए, इस तरह की अमिताभ जी जो इस तरह की स्टेटमेंट्स हैं, बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। हमारे हिंदूज जो हैं बहुत ज्यादा लिबरल हैं, तो कोई कुछ भी बोल जाए हम लोगों का रिएक्शन। अभी यहाँ इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा पर बोला, इतनी बड़ी बात जो हमारे शास्त्रों में भी लिखी हुई है। प्राण प्रतिष्ठा एक इन्फ्यूजन ऑफ लाइफ है। हम एक मूर्ति के अंदर एक देवी देवताओं का आगमन करते हैं, उनको उनकी प्राणों की प्रतिष्ठा करते हैं, जब जिससे एक मूर्ति के अंदर एक एनर्जी आती है, एक मूर्ति के अंदर एक वाइब्रेशन आती है। आप एक मंदिर में जाते हैं, आपको उस टेम्पल में जो ऑरा मिलता है, जो एनर्जी मिलती है, वो पॉजिटिव मिलती है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मुर्दों में अगर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो वो जिंदा हो जाएंगे? ये बहुत ही ज्यादा हमारे हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने वाली जो है ये स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल नॉन एक्सेप्टेबल है। और ये जो चीजें हमारे शास्त्रों में लिखी हैं उसको हम कैसे बदल सकते हैं? हर देवी देवता का आगमन जब हम प्राण प्रतिष्ठा से ही करते हैं, तो आज हम इस चीज को कैसे बदल देंगे? ये बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल है हिंदूज के लिए, उनकी सेंटिमेंट्स के लिए, उनकी आस्था के लिए, उनकी फीलिंग्स के लिए। ये एक वान्या जी एक और भी इसमें रहस्य है, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊं। जिस धर्म में इस वक्त स्वामी मौर्य हैं उस धर्म पे नहीं बोलते, हिंदू धर्म पर भाषण झाड़ते हैं। अब वो बौद्ध हो गए, उनकी बिटिया सनातनी है, पिताजी बौद्ध हो गए। क्या आज की तारीख में बौद्ध हैं, कल क्या होंगे वो जाने। बौद्ध पर नहीं बोलते, उधर बिटिया रुद्राभिषेक की जा रही है क्या, अब फोटो डाले जा रही है अपना सोशल मीडिया पर, क्योंकि उसको चुनाव भी लड़ना है। संघमित्रा को बीजेपी की टिकट चाहती है और पिताजी इधर ज्ञान दे रहे हैं। मैं क्या ये अच्छा नहीं कि आप जिस धर्म में हैं उसी धर्म पर ज्ञान दो? देखिए अमिताभ जी, मैं आपकी स्टेटमेंट से बिल्कुल सहमत हूँ। मानो तो माँ गंगा है, ना मानो तो बहता पानी है। अगर मानो तो लाइफ में बहुत कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। और जो स्टेटमेंट, देखो, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। चैरिटी जो होती है हमारे घर से शुरू होती है। जैसा कि आपने खुद भी बोला इस चीज को कि जो चीज हम लोग खुद फॉलो नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लगता है कि वो चीजें हमें दूसरों को इंप्लीमेंट करने के लिए भी नहीं बोलना चाहिए। और ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस जो किसी की धार्मिक भावनाएं, लाइक सेंटिमेंट्स को अगर जो हेट्रेड फैलाएं पूरे देश में, एक कॉन्ट्रडिक्शन का माहौल खराब करे या एक नफरत का माहौल पैदा करें, तो ऐसी स्टेटमेंट्स बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। अभी इतना सक्सेसफुली राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, इतना स्मूथली सब कुछ हुआ, आपने भी देखा, सारे अरेंजमेंट्स इतना सक्सेसफुल रहे। इतना डर था लोगों में कि उस दिन कुछ ये ना हो जाए या वो। मैं राजनीतिक लोगों के पास चलूं, ये तो अच्छा है कि पड़ोसी देश में, पाकिस्तान में जो कानून लागू है या अन्य देशों में जो लागू है, दुनिया के कई देशों में, मुस्लिम देशों में, ईश निंदा। आशीष चतुर्वेदी जी पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति वो जानते हैं। ये कहीं भारत में लागू होता तो मौर्य जी का क्या हुआ होता? फातिया पड़ गया होता कि नहीं आशीष जी? इस निंदा के लिए तो फांसी है नहीं, कानूनन फांसी है, बिना किसी किंतु परंतु के। आपने इस निंदा की, तुरंत पकड़ो भैया, रस्सी बांधो, खींचो, तख्ता खींचो, इनका काम तमाम करो।
पड़ोस में हो ही रहा है, धुआंधार हो रहा है। नहीं, खैर हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं आशीष जी, किसने किसकी सुपारी ली है? अभी तो सुपारी का ही मैं चक्कर नहीं ढूंढ पा रहा। कुछ लोग कह रहे मौर्य भाजपा की सपा की सुपारी लिए, कुछ लोग कह रहे कि नहीं अखिलेश यादव के सुपारी किलर हैं। ये है क्या? सुपारी है, कत्था है, चूना है, जाफरानी है, क्या है ये आशीष जी? ये आप तो जानते हैं अमिताभ जी, जिस दिन से इन्होंने बोलना शुरू किया उस दिन से मैंने भी इनके खिलाफ बोलना शुरू किया जी। और आज लगभग 1 साल से ये बोल रहे हैं। और अभी 2 दिन पहले जब प्राण प्रतिष्ठा थी तो मैं भी अयोध्या में ही था और वहां मैंने एक डिबेट पे, वहां एक चैनल पे मुझसे पूछा गया और मैंने वहां सवाल भी किया कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, करनी चाहिए, और जो बाबा जी का बुलडोजर है वो कहाँ चला जाता है, क्यों नहीं चढ़ा देते हो इनके ही मकान पे। जी। वो भाजपा ने यही कहा कि कार्रवाई करेंगे, देखेंगे, यही सब चीजें चल रही है। बहुत हैरानी वाली बात है। एक आम आदमी के नजरिए से आप देखेंगे तो वो उसके मन में 2 सवाल है। पहला सवाल उसके मन में आता है कि अखिलेश यादव अपना नुकसान इतना क्यों करा रहे हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। एक आम नागरिक का उसके मन में सवाल आता है कि इस आदमी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, अपना ही नुकसान क्यों कराए जा रहे हैं। और दूसरा सवाल उसके मन में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो अपने आप को सनातन धर्म का बहुत बड़ा एक हितैषी बताती है और एक व्यक्ति जो है निरंतर अपमान कर रहा है लेकिन फिर भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो दोनों तरफ से हैरान है कि जो सत्ता पक्ष है वो भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर रहा और जो विपक्ष है जिस पार्टी में, यानी हमारी पार्टी में वो है, वो भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो हमारा उनके खिलाफ ना कार्रवाई करना उसको दिख रहा है कि हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष है जब वो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है तो वो सनातन धर्म का नुकसान होने दे रहे हैं अपने फायदे। नहीं, लेकिन आशीष जी एक सलाह मेरी है बिना मांगे, क्योंकि अब सभी अपने, जो राम मंदिर के बाद से जो वातावरण बना है ना प्रदेश में और सड़कों पर जो सैलाब दिख रहा है, मौर्य जी से कहिएगा कि थोड़ा देख संभल के रहें। क्या जंज्वार बड़ा है पता नहीं भैया, नहीं कौन सिपाही किसको बचा पाता है, नहीं माहौल गर्म है, मैं बता रहा हूं। और गोंडा, बलरामपुर, सुल्तानपुर, आजमगढ़ उधर सारे साइड तो जा ही नहीं, अयोध्या को जितने जिले जोड़ते उधर तो कतई इनका पार्टी का भी दौरा न लगाना, मैं बता रहा हूं। 5 लाख 7 लाख आदमी सड़क पर है, बाद में आप बैठक करते घूमोगे पार्टी मुख्यालय पे, नहीं भैया क्या स्थिति बने आशीष जी, नहीं बस 7 लाख आदमी सड़क पर है, रामलला करता हुआ, उसको कहीं मौर्य जी दिख गए और वो इनके सम्मान में एक्टिव हो गए लोग, तब अच्छा आप उनका बयान देखिए। पहले वो कहते थे कि कोई भी मंदिर नहीं थे, सब पहले बौद्ध मठ थे, और अभी मैं उनका बयान सुन रहा था जो आपने चला, उसमें उन्होंने खुद ही कहा कि करोड़ों साल से जिनकी पूजा हो रही है। अब उन्होंने खुद ही मान लिया कि जो भगवान राम की पूजा जो है वो करोड़ों साल से हो रही है, और खुद ही मान रहे हैं उस चीज को। और अभी पहले बयान देते थे कि नहीं पहले कोई मंदिर नहीं था, सब बौद्ध मठ थे, तो उन्होंने खुद ही ठीक है आशीष जी, मैं मनोज पंडित के पास चलूं उससे पहले एक बात और कहूं। जो बात अभी आशीष जी ने जिस ओर इशारा किया ना कि उन्होंने भी मान लिया, मैं तो कहता हूं और मेरी बात से आचार्य जी भी सहमत होंगे, ये सब राम की लीला होती है। इस अयोध्या के अभियान में पुरानी बात छोड़िए, नई देखिए, इस 2 महीने से चलिए, 2 महीने से जितने व्यवधान आए सब अपने आप दूर हो गए कि नहीं हो गए? जितने व्यवधानों में विपक्ष को लगा कि गुरु ये आ गई गेंद अपने हाथ में, अब बल्ला मारेंगे, खत्म हो गया, फिजल आउट हो गया, नहीं किसी ने प्रयास नहीं किया। अब मुक्तेश्वरानंद जी को लेके पूरा इंडी गठबंधन लड्डू बांटने लगा। क्या प्राण प्रतिष्ठा से पहली रात को और स्वामी जगत गुरु महाराज ने क्या कहा, मेरे प्रति उनका बड़ा स्नेह है, उनके गुरुजी का भी मेरे प्रति बड़ा स्नेह था, मैं उनके एक संघर्ष में उनके लिए मैंने आवाज भी उठाई थी। उनने क्या कहा कि भाई मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री हुए नहीं देश में, हमें गर्व है। लो ये राम जी की लीला नहीं तो क्या है? कहा जी कोई शंकराचार्य नहीं जाएगा। 21 तारीख को 3 घंटे के लिए कांची कामकोट पीठ के
जगत गुरु शंकराचार्य आए, विग्रह का पूजन अर्चन किया, विग्रह का नामकरण किया और विग्रह के कान में मंत्रोच्चारण किया। ये विधि आचार्य जी जानते ही हैं। ठीक, जितने में उम्मीद लगाई थी आप लोगों ने, विपक्ष ने, कि इनमें तो बवाल हो जाएगा, वो सब अपने आप सुलट गए कि नहीं सुलट गए। और अब इसको आप क्या मानेंगे मैं नहीं कहता, लेकिन अयोध्या में 22 तारीख को, आशीष जी आप तो वहां थे, आचार्य जी रहे होंगे तो वो भी इस बात की गवाही देंगे, 4 दिन से धूप नहीं निकली थी ठीक से, लेकिन 22 तारीख को ऐसा सूर्य निकला। क्या इसमें मोदी की सरकार की कोई साजिश तो नहीं हो सकती कि पहले सूर्य को रोक रखा हो कि सारी ताकत इकट्ठी करो 22 को ही लगाना? ऐसा तो कोई कर नहीं सकता। और जो नहीं समझ रहे वो अब समझ ले। ममता जी क्या कह रही हैं, भगवंत मान क्या कह रहे हैं, मनोज पंडित जी, कई बार ये विषय उठा स्वामी प्रसाद मौर्य का, और जब भी ये विषय उठा तो समाजवादी पार्टी कटघरे में खड़ी हुई, मौर्य खड़े हुए, लेकिन ना उत्तर प्रदेश का प्रशासन भी कटघरे में खड़ा हुआ। हम किसी को ये छूट क्यों दे? लोकतंत्र का मतलब ये नहीं आपकी आजादी वहीं तक है जहां तक मेरी नाक नहीं शुरू होती। ठीक, बकैती की आजादी नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी दी है संविधान ने, बकलोली की तो नहीं दी, और ना थेतरई की स्वतंत्रता है। फिर ये निर्बाध ऐसा प्रवाह क्यों जारी है? मनोज जी। अमिताभ जी प्रणाम। जी प्रणाम। आपने कहावत तो सुनी होगी जी। तो भारतीय जनता पार्टी पे भगवान राम की असीम कृपा है, जिसका नजारा पूरे विश्व ने देखा, और एक ऐसा इतिहास हिंदुस्तान में लिखा गया जी। तो अब चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत सोची समझी राजनीति के तहत काम कर रहे हैं, और अखिलेश यादव भी जी, उनको पता है कि प्रदेश कैसे चलता और कैसे चलाना चाहिए, तो ऐसी बचकानी हरकत तो कभी नहीं करेंगे वो कि कोई उनकी पार्टी का बड़ा नेता इतने बड़े बयान दे और एक ऐसे धर्म के ऊपर दे जिसमें कि उसका विरोध ना हो। तो ये जो इनका सिस्टम है, ये एक वोट बैंक को अपनी तरफ लाने का सिस्टम है। आप ये देखिए, कार सेवकों पे गोली चलाई, शिवपाल यादव जी ने कहा कि हम तो लॉ एंड ऑर्डर का पालन कर रहे थे, हमारी मजबूरी थी कि हम सरकार में थे और हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना था, तो इसलिए इस मजबूरी में गोली चलानी पड़ी हमें। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका मंतव्य ये था कि एक ऐसे समुदाय को अपने पक्ष में लाना जिस समुदाय से उनको लगा कि ये समुदाय हमारे पक्ष में आएगा तो हम कहीं ना कहीं सत्ता में मजबूती से बैठे होंगे। वही काम स्वामी प्रसाद मौर्य भी कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो ऐसे बयान दे रहे हैं, वो बयान ये है कि वो ये जताना चाहते हैं कि हम उस समुदाय के इतने करीब हैं, उनके इतने हितैषी हैं कि इतना हितैषी कोई नहीं है हिंदुस्तान में। तो वो कहीं ना कहीं एक वोट बैंक को पक्का कर रहे हैं, उस वोट बैंक के लिए राजनीति कर रहे हैं। हम और आप ये कह दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य बचकानी हरकत कर रहे हैं, ये सब बातें ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बसपा में इतने बड़े पदों पर रहे, चीजें रहे, और मिनिस्टर रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, आपके यहाँ भी बड़े पद पर रहे, मंत्री रहे। हाँ, हमारे यहाँ भी बड़े पद पर रहे, मंत्री रहे। तो मेरा मानना यह है कि ऐसा व्यक्ति से हम लोग ये बोले कि नहीं ये बचकानी हरकतें हैं और बुद्धि हर गई है और ये सब हो गया, उसको कोई मतलब नहीं है। वो बड़ी सोची समझी राजनीति के तहत ये काम कर रहे हैं, और जनता को पता लगना चाहिए कि एक्चुअल में है क्या, ये चाहते क्या हैं। ये देश का बंटवारा करना चाहते हैं, उस बंटवारे के तहत ये चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं अमिताभ जी। तो जहां पर इतना बड़ा काम, चाहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ हो, मंदिर बना हो, चीजें बनी हो, पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था, चाहे वो अडवाणी जी के वक्त से लेके
मुरली मनोहर जोशी जी के वक्त से लेके कि एक ऐसा विवाद, एक ऐसी चीज जो हम लोग खत्म करेंगे, वो 21 तारीख को खत्म हुई। तो आप, ठीक है, जनता इसका जवाब देगी। अभी धर्मगुरु कह रहे थे कि भाई सरकार क्यों नहीं ऑक्शन इसके ऊपर अपना एक्शन लेती। एक्शन लेंगे, इसके ऊपर एक्शन लेगी जनता, और जनता ऐसा एक्शन लेगी, ऐसा जवाब देगी इनको कि ये बोलने लायक बचेंगे नहीं कहीं से कहीं तक भी। ठीक, इसलिए ठीक है मनोज जी, मैं आचार्य जी के पास चलूंगा एक बड़ा प्रश्न लेके। आचार्य जी, 22 के बाद से जो भारत का मनःतंत्र बदलता दिख रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक, कहीं जाइए गांव देहात कस्बे में आदमी भाव विह्वल हो रहा है, रो रहा है भगवान की भक्ति के अतिरेक में। इसका अब 90 दिन बिल्कुल नहीं बचे वोटिंग में। भारत अपनी नई सरकार चुनेगा, उसके लिए जो वोट करेगा उसमें अब 90 दिन नहीं बचे, 90 से भी कम बचे। और ये जो जनज्वार दिख रहा है, ये जो एक होता है ना कि बिल्कुल हृदय भर गया, आप्लावित हो गया, इसका क्या असर देख रहे हैं आप उस पर? क्योंकि इतनी बड़ी घटना चुनाव को ना प्रभावित करे तो संभव नहीं, और जब जो चीज दिख रही है, क्या उसके विरुद्ध कि भाई ठीक है सब जा रहा है, जो बचा सको वो तो अपनी तरफ खींच लो, ये कोशिश है मौर्य जैसे लोगों की? देखिए, मौर्य जी एक बहुत सोचे समझे बड़े राजनीतिक दल है, और वास्तविक तौर पे यदि देखा जाए तो समाजवादी वाले भी कम नहीं। यहाँ चतुर्वेदी जी बैठे हैं, चतुर्वेदी जी बड़ी सोच समझ के खेल खेल रहे हैं। चतुर्वेदी जी खुद कुछ नहीं कर रहे, लेकिन सरकार से कह रहे हैं सरकार काम करे, बलि का बकरा बनाए और शहादत दिखाए, और शहादत दिखाने के बाद इनको पूरा फायदा मिल जाए जी। ये जिन्होंने बोला था ना सरकार कारण नहीं, चतुर्वेदी जी बोले थे। बीजेपी के पंडित जी को, प्रवक्ता साहब को मैं बता दूं कि मैंने नहीं बोला था ये बात, चतुर्वेदी जी बोल रहे थे। चतुर्वेदी जी ने तो इस बात को समझना चाहिए कि ये समाजवादी और तमाम विपक्षी दल, पूरे देश के विपक्षी दल एक ही बात करना, किसी न ये न के प्रकार जेल में चले जाए, सारे के सारे, चाहे ये न के प्रकार के लिए केवल सबका एक ही मंतव्य है कि सरकार हमको अरेस्ट कर ले, और उसके बाद हम शहीद हो जाएं, और शहीद होकर हमको सांत्वना के वोट मिल जाए। देखिए, पूरे खेल के पीछे हाल क्या है कि सब लोग राम को पूरी तरह से पूजनीय मानते हैं, इस देश की जनता मानती है। कुछ है जो राक्षस है, जो वास्तविक तौर पर ये उन्हीं के वोट की जो बंदरबाट होने के लिए स्थिति बन रही है पूरी तरह से। इस देश के अंदर पूरा विपक्षी दल उन्हीं लोगों को, उनको ये पता चल चुका है, चाहे वो राहुल गांधी है, चाहे वो समाजवादी है, चाहे वो केजरीवाल है, कि राम भक्त सनातनी इनको वोट नहीं देने वाले। नहीं, लेकिन आचार्य जी एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं उत्तर प्रदेश के 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज को सामने रखता हूं, वहां से तस्वीर साफ हो जाएगी। आजमगढ़ में M+Y अजय है, कोई मौसम हो कभी चुनाव करा लेते, क्या मुस्लिम और यादव। आजमगढ़ में एक से सुन लीजिए, आजमगढ़ में सपा हार गई, जहां 52% मुसलमान वोट है। मैं तो सीधी बात करता हूं, मैं तो पर्देदारी करता नहीं, अभियान तो रामपुर में 52% मुसलमान वोट है, 51-49 पे लोकतंत्र टिका है, वहां 52 है, वहां समाजवादी पार्टी हार गई। तो अब मौर्य जैसे ये छुटपुट प्लेयर उतारने से क्या हासिल होगा, बताओ। अमिताभ जी, अभी एक सर्वे आया था, अयोध्या के पास के क्षेत्र का एक गांव है, यादवों का गांव है जी, और वहां मैं इंटरव्यू देख रहा था उन यादवों का। उन्होंने कहा था कि सपाई यहां मत घुसना, सपाई वाले यहां ना घुसना पाए। अब यादवों का गांव, यादवों के मठाधीश इस बात को साफ बोल रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं ना कि MY अब नहीं चलने वाला, MY यादव बिल्कुल नहीं चलने वाले, यादव टूट चुके हैं इनके हाथ से, बिल्कुल परफेक्ट है कि यादव टूट चुके हैं। ये केवल सारा का सारा मायावती के वोट, मुस्लिम वोट को तोड़कर अपने पास लाने के लिए, केवल मुस्लिम वोट, मुलायम वाली जो पार्टी है अब पूरी तरह से केवल मुस्लिम वोट पर आश्रित है। कुछ छिट्टा मुट्टे जो लोग हैं कि जो अभी भी वर्णशंकर है, वो इनके साथ जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। वो वर्णशंकरों की तो कोई बात इस देश में कभी चली भी नहीं है। जिस प्रकार से लोग हैं दलबंधु लोग, वो कभी भी रहेंगे, उनकी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अब MY वाला समीकरण चलने वाला नहीं है, अब वर्णशंकर और मुस्लिम वाले वोट चलेंगे, वही चलने वाले। वान्या जी, हम लोग देखते हैं एक विद्यार्थी के तौर पर जब अध्ययन करते हैं भारत के चुनावी परिदृश्य का, तो हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद से 1952 से चुनाव शुरू हुआ, तब से लेके और 90 तक की स्थितियां रही कि पॉकेट आइडेंटिफाई थे कि भाई वहां से तो
मुस्लिम ही जीतेगा। क्या आज नहीं कि रामलला का मंदिर तो आज बना। मैंने तो दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो मध्य प्रदेश में ऐसा एक चुनाव देखा विधानसभा का कि भाजपा छोड़ो, कांग्रेस भी एक भी मुसलमान एमपी ने और एमएलए नहीं चुनवा पाई। क्या पूरे विधानसभा में एक एमएलए नहीं चुन के आया। क्या ये देश का जो वोट करने का पैटर्न है उसमें बदलाव दिख रहा है? मैंने रामपुर का उदाहरण दिया, मैंने आजमगढ़ का उदाहरण दिया। वान्या जी देखिए, मैं आपसे बिल्कुल अग्री करती हूँ कि ये जो देश का जो ये वोटिंग पैटर्न है तो डेफिनेटली ये चेंज हो रहा है, क्योंकि आपने पिछले कुछ सालों में जो चेंजेस देखे, जो इंडिया एज अ कंट्री जो उसकी एक वर्ल्ड लेवल पर एक रिस्पेक्ट गई, जैसे पीएम मोदी के जो स्ट्रैटेजीज हैं, जो उनका नेतृत्व है, जिस हिसाब से वो हर चीज को, हर डिसीजन मेकिंग को कर रहे हैं, इतना बड़ा राम मंदिर का मोमेंट हुआ, इतना ज्यादा स्मूथ गया। इससे पहले स्वच्छ भारत अभियान गया, इससे पहले और भी बहुत सारी, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, चाहे वो 3 तलाक इशू हो, तो इतने सारे इश्यूज जो इतना स्मूथली एक एक चीज हो रही है। और आज जब हमने राम मंदिर का डिसीजन लिया, ये इतना बड़ा मैटर जो सॉल्व हुआ, जो 500 साल से ज्यादा का भी था, तो इससे जो है हिंदूज का डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और आज का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा है, तो वो कहीं ना कहीं एक राइट और रॉन्ग के बीच में थोड़ा सा सेग्रीगेशन जो है वो कर पा रहा है। इस तरह की कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स जो है वो भ्रमित करती है, देश में डिस्ट्रैक्शन होता है, नेगेटिविटी का माहौल आता है, और ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन के लिए कोई ना कोई टॉपिक मिलता है। बट हर टॉपिक का एक बेस होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं से लिया होना चाहिए। जब हमारे शास्त्रों में प्राण प्रतिष्ठा जब क्लियर मेंशन है, तो ये कंप्लीट कॉन्ट्रडिक्शन है कहीं ना कहीं देश में नेगेटिविटी को और ज्यादा वाइड स्प्रेड करने का। पर आज का जो यूथ है कहीं ना कहीं वो क्वालिफाइड यूथ है, ग्लोबलाइजेशन के साथ उनका टच है, तो वो हर चीज, सोशल मीडिया आज इतना ज्यादा एनहांस हो चुका है, तो कहीं ना कहीं यूथ भी थोड़ा सा राइट और रॉन्ग जो है पता कर पा रहा है कि क्या ठीक है या क्या गलत है। जी आशीष जी, पहले आजम खान, जियाउर रहमान अंसारी, मैं यूपी की बात कर रहा हूं, है ना, और ये ताजे ताजे अपने भैया स्वामी मौर्य टाइप के लोग, ये चुनाव में पोलराइजेशन की मशीन माने जाते थे कि भाई ये इनको आगे बढ़ाओ, पोलराइजेशन करा देंगे और सीटें निकल जाएंगी। क्या आपको ये नहीं लगता कि अब वो चैप्टर ही किताब से बाहर हो गया? क्या जब आजम हार गए, आजम का लड़का एमएलए हार गया, उनने अपना शागिर्द लड़ाया, वो हार गया, नहीं, अब उनसे ज्यादा पोलराइजेशन तो मौर्य नहीं कर सकते। नहीं भाई, वो तो डायन तक बोल दिए भारत माता को, मुकदमा झेले। जब उनके भी ऐसे दिन आ गए तो ये क्या बेच रहे फिर? आशीष जी, क्या वो जो एक वो था ना कि भाई अलाउद्दीन का चिराग है, हम ऐसे 4 लोग रखेंगे, ये बदजुबानी करेंगे यत्र तत्र घूम के, हैं शफीकुर रहमान वर्क जैसे लोग, क्या वहां हमारी ताकत आएगी तो मंदिर गिरा के मस्जिद बना देंगे। 94 साल के बाबा बर्क साहब चल पा नहीं रहे, पकड़े ना 4 लड़के तो पकड़ गिर पड़े, क्या वो करे मंदिर गिरा देंगे? बताओ, हमारे मन में आएगा उनको टेलीफोन करेंगे, चाचा अपना टांगे देखो कहां चक्कर में पड़ रहे हो, ठंड इतनी है, क्या अल्लाह आपको उम्र दे, कहां चक्कर में पड़ रहे हो? आशीष जी गलत कह रहा हूं? जो चल नहीं पा रहे, जिनको 4 लड़के पकड़ के चला रहे, वो करे अल्लाह चाहेगा तो हम मंदिर गिरा के मस्जिद बना देंगे। क्या आपको नहीं लगता अभी सब चुटकुले में बदल गए ऐसे नेता, इनके भाषण, ये कार्टून नेटवर्क टाइप की चीजें ज्यादा हो गई? अब नहीं, इनकी तासीर खत्म हो गई। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो इस तरीके के वक्तव्य दिए जाते हैं किसी भी व्यक्ति द्वारा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल में हो, अब पब्लिक कहीं ना कहीं इतना समझ गई है कि इसको सीरियसली लेना ही, इतनी समझ पब्लिक में आ गई है कि ये कई लोग जो हैं सोशल मीडिया पे या मीडिया पे केवल अपनी आपको दिखाने के लिए या कुछ चर्चा में आने के लिए ऐसे बयान देते हैं। तो एक जमाना था जब लोग, कोई विवाद होता था, कोई उसको नहीं हो तो पानी की टंकी पे चढ़ जाया करते थे, तो शोले में जैसे धर्मेंद्र चढ़े थे वैसे। तो एक वो भी दौर हमारे देश में रहा जब बहुत ऐसी भी घटनाएं देखी गई लोगों का अटेंशन सीख करने के लिए। तो आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो कोई भी कंट्रोवर्शियल बयान दे के भी लोग चर्चा में आने की कोशिश करते हैं। तो
वो लोग कहीं ना कहीं इतनी समझ अब रखने लगे हैं कि किस चीज को सीरियसली लेना है, किसको नहीं लेना है। लेकिन क्योंकि आज स्वामी प्रसाद मौर्य की ही बात हो रही है तो मैं उसी के इर्द गिर्द रहूंगा, इधर उधर नहीं जाएंगे हम। मैं शुरू से ही कह रहा हूं, और जो भी थोड़ी राजनीतिक समझ रखता है वो ये जानता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। उनके बयानों से, उनके वक्तव्यों से समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, फायदा कहीं कोई नहीं हो रहा है। किसी भी तरीके का, किसी भी, जो लोग कहते हैं कि इनको खुश करने के लिए, उनको खुश करने के लिए बयान दे रहे हैं ना, कोई नहीं, कोई इससे नुकसान ही हो रहा है। जो थोड़ी भी राजनीतिक समझ रखता है वो जानता है कि नुकसान है। सवाल ये आता है कि मैंने जैसे पहले भी कहा कि समाजवादी पार्टी जो इंसान है वो ये देख रहा है कि अपना नुकसान स्वयं क्यों कराए चली जा रही है। और वहीं वो सवाल फिर से आता है कि सत्ता पक्ष की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है कि एक व्यक्ति जो है करता रहे और उसको खुली छूट मिली रहे। ये भी एक देखने वाली बात। मुझे लगता है आशीष भाई, मैं मनोज पंडित के पास चलूंगा कि जो बात आचार्य जी कह रहे थे ना, उसमें भी दम है कि भाई हर आदमी इस कोशिश में लगा है कि चाहे अपने गाल पे खुद ही चांटा मारना पड़े लेकिन गिरफ्तारी की व्यवस्था करो। क्या? या खुदा गिरफ्तारी फरमा, जिसने आदमी कहता फरमा, बोले गिरफ्तारी फरमा। भैया वहां असम में यत्र तत्र हर घंटे टकरा रहे कहीं ना कहीं पुलिस वालों से। क्या करे? गिरफ्तारी नहीं कर रही सरकार। अजब तमाशा है। देश भर में कांग्रेसी सोशल मीडिया पर रेला बनाए हैं कि भाई गिरफ्तारी करो। अच्छा, ये भी भैया बाजरे के लड्डू खाते हैं भाजपाई, ऐसा तो नहीं कि कम समझदार है। ये भी जानते हैं ना 90 दिन का खेला है, उसके बाद सब अपने घर में जाके सो जाएंगे। गिरफ्तारी मत करो, शहीद मत बनने दो, क्योंकि ये उंगली कटा के भगत सिंह बनना चाह रहे हैं। और हमारे यहाँ एक और कहावत है कि आटे के बोरे पे हाथ लगा लिया, बोले हम पंसारी हैं। क्या? भाजपा ने भी सोच लिया कि ये नारा लगाएं कि देखो अंग्रेजों जैसा दमन हो रहा है, हमको बोलने नहीं दे रहे। बोले ले यार बोल लो, कुल 90 दिन है कैलेंडर देख के, उसके बाद तो फिर शांत रहना ही है, फिर कहाँ निकलेंगे। मनोज पंडित जी, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी मुझे लग रहा है आप लोगों ने भी अपना ली कि भैया गिरफ्तार नहीं करना। क्योंकि मैं देखता हूं बर्क साहब बोलते रहें, उनको कोई दिक्कत ना हो ठंड में, इसकी चिंता वहां की लोकल बीजेपी करती है। क्या कि कहीं भी जीना से भी फिसल जाएंगे चाचा तो दो आएगा कि भाजपा ने इनको फिसला दिया। नहीं आप जो कह रहे हैं वो 100% सही बात है जी, कि उंगली कटा के भगत सिंह बनने की तैयारी में हैं। हम किसी व्यक्ति को ऐसा अवसर देने वाले नहीं है। हमसे अच्छी सजा जनता देगी, और जब जनता सजा देगी तो वो तो सीधे सीधे लटका देगी। तो इसलिए ये बेचारे ना बने, चीजें ना हो, इसलिए इनको जो है तरीके से कि ठीक है आपको जितना बोलना है, जितना जहर उगलना उगलिए, इसका नतीजा तो आपको भुगतना ही है। हम तो अपना, और एक बात और बता दूं, आज की डेट में जैसे आपने कहा कि पोलराइजेशन वाले कुछ नेता हुआ करते थे कि जिनको छोड़ दिया जाए और ठीक है, और लगता था कि इनके इन वक्तव्यों से चीजें मिलेंगी, वोट मिलेंगे। अब वो चीजें नहीं रही। अब तो स्थिति ये है अमिताभ जी कि आप राजनीति की परिभाषा बदल गई। आज जाति धर्म सबसे उठ के चीजें, लोग वोट डालने की बात करते हैं। जो MY फैक्टर जो चल रहा था, जो आपने आजमगढ़ की सीट बताई, आपने रामपुर की सीट बताई, मुझे लगता है इतिहास बदलने का काम हुआ है। और जब से माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से नए नए इतिहास बनने जा रहे हैं, नई नई चीजें आई जा रही है। चाहे 370 वाला मामला हो, चाहे राम मंदिर वाला मामला हो, चाहे मस्जिद वाला मामला हो, चाहे कोई बहुत सारी चीजें हैं। तो आप ये देखिए कि एक वक्तव्य था, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसी फॉरेन कंट्री में उस देश के प्रधानमंत्री से पूछा कि आप 140 करोड़ के देश को कैसे चलाते हैं, हमसे तो इस 25 करोड़ का देश नहीं चल रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, वहां जनता देश खुद चलाती है, हमें जनता बताती है, हमें चीजें बताती है कि स्थिति है क्या। तो मेरा मानना यह है कि इनको सजा जनता देने वाली है, और ऐसी सजा देगी कि ये आने वाली पुस्तकों को भी बता के जाएंगे कि कहीं इतनी वकालत करो जितनी की आवश्यकता हो। अगर इससे फालतू वकालत करेंगे तो आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी, आप कहीं के नहीं बचेंगे। और ये अखिलेश यादव जी को भी मुझे लगता है
अभी जो मेजर साहब ने बोला कि ये कहीं ना कहीं इस पार्टी को, जो खून पसीने से खड़ी की गई पार्टी थी, जिसके संघर्ष में कितने लोगों ने जान दे दी, चीजें चली गई, इसे भी कहीं ना कहीं ले जाके खूंट पे लगा देंगे ये लोग। ये ठीक मोदी बात। साहब एक उस एक टाइप के प्रश्न लोग मेरे हैं। मन में है जो मैं समाजवादी पार्टी से पूछ लूं, फिर एक छोटी टिप्पणी आचार्य जी और वान्या जी से लूंगा। आज कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती है। पटना में दो साझीदार दल, इंडिया गठबंधन में भी है और सरकार में भी साझीदार है, आपके घरौआ हैं, जदयू और राजद। उन दोनों ने अलग अलग तंबू लगाए अपने। माला कर्पूरी ठाकुर की फोटो पहनानी थी, बोले लेकिन संग नहीं पहनाएंगे, अलग अलग पहनाएंगे। उसमें नीतीश बाबू ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा जो परिवार और दल, जो राजनीतिक परिवार और दल परिवारवाद के शिकार हैं, वो कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी यानी चेले नहीं हो सकते। हम हैं उनके शिष्य, हमने परिवारवाद को कभी पनपने नहीं दिया। इसका क्या मतलब माना जा, चुकी अखिलेश जी ने आज सुबह लिखा था कि ये पीडीए की जीत है, कर्पूरी ठाकुर को हम लोगों की जीत है, भारत रत्न का मिलना। अब नीतीश बाबू शाम को सबके लंका लगा रहे, वो कांग्रेस को भी लपेट रहे, वो स्टालिन को भी लपेट रहे, लालू जी की पार्टी भी लपेट रहे में आ रही, और समाजवादी भी आ रहे। वहां भी भाई मामला घरेलू है। आशीष जी देखिए अल्ताफ जी, जब भी कोई आजकल एक ये ट्रेंड होने वाली चीज होने लगी है कि जो भी देश में कुछ नया ट्रेंड आए या कोई नई चीज हो तो उससे अपने आप को जोड़ लो। तो जैसे कोई नया गाना आता है तो उसको अपने साथ बजा लेंगे तो जो है हमारी पहुंच ज्यादा हो जाएगी। मुझे लगता है वहां भी कुछ इसी तरीके का हो रहा है। अगर उनको ये भारत रत्न नहीं दिया गया होता तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी दल के जो भावना है उनके प्रति एकदम से इतनी ज्यादा जागती। लेकिन अब क्योंकि दिया गया है तो देश में राजनीतिक वो है, चुनाव है, तो लोग जो है कहीं ना कहीं उससे जी। अपने आप को जुड़ा हुआ। अच्छा आचार्य जी, एक प्रश्न, आपको क्या लगता है कि ये 72 घंटे के भीतर इंडिया गठबंधन की जो इमारत थी उसमें कहीं बेसमेंट गिर रहा, जब तक बेसमेंट में लग्गी लगाओ, बल्ली लगाओ कि रोको रोको, तब तक पता लगता है बगल का कमरा गिर पड़ा, उसको रोका तो पता लगा अटारी गिर पड़ी। पंजाब, बंगाल, बिहार, सब जगह हाहाकार सा मच गया। ऐसा क्या हुआ 72 घंटे में कि ममता जी अलग, आम आदमी पार्टी अलग, नीतीश बाबू अलग, अखिलेश यादव एक तरफा सीटों का ऐलान किए जा रहे? क्या लगता है आपको? आचार्य जी से, वान्या जी अगर आप तक आवाज पहुंच रही, आचार्य जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही। यही सवाल कि 72 घंटे के भीतर ऐसी परिस्थिति अचानक से क्यों बन गई? देखिए अमिताभ जी, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से लेती हूँ कि क्या होता है कि जब कोई चीज बहुत ज्यादा पीसफुली हो जाती है, बहुत शांतिपूर्वक, जिस हिसाब से राम मंदिर का ये सब हुआ, तो कई बार क्या होता है कि वो एक्सेस ऑफ जो शांति होती है ना, वो भी कई बार डाइजेस्ट नहीं होती है कि इतनी ज्यादा शांति से सब चीजें कैसे हो गई। तो उसके बाद आप देखिए, जैसे आपने बोला कि देश का पूरा माहौल जो है वो पूरा बहुत ही खुशनुमा माहौल हो गया। हर तरफ आपने देखा कि राम का ही नाम है हर तरफ। तो कहीं ना कहीं ये दूसरी पार्टीज के लिए कि आज ये इन्होंने राम मंदिर लिया, कल काशी पर जाएंगे, परसों मथुरा पर जाएंगे, तो सारा जो एक हिंदुत्व का जो वो है कि हिंदूज जो है दिन पे दिन जो, और मोदी जी की लीडरशिप के अंडर जहां पर वो वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं आज ग्लोबल उसमें जो लाइक अभी एक रिसेंट सर्वे हुआ मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस का, जिसमें वर्ल्ड लीडर्स में 75% जो है अप्रूवल रेटिंग आई मोदी जी की। तो आज जो हमारा कंट्री जहां जिन ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा लगता है कि हिंदू डोमिनेंस है कि आज राम मंदिर है, कल काशी होगा, उसके बाद मथुरा होगा। तो एक एक प्रोजेक्ट जो है, बड़े बड़े इश्यूज जो हमारे रिजॉल्व होते जा रहे हैं। इवन आप देखिए अभी रिसेंट जो वॉर भी हुआ, वहां पर भी वर्ल्ड लीडर में ये देखा जा रहा था कि क्या हमें इंडिया से कुछ हेल्प मिल सकती है। तो इंडिया आज दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बन रहा है, इंस्पिरेशन। जी आचार्य जी, आपको मेरी आवाज आ रही?
जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। मैं एक वो सवाल आपसे कर रहा था उस वक्त कि 72 घंटे में देख रहा हूं ऐसे बीते पिछले कि इंडिया गठबंधन ठीक ठाक चल रहा था, उनकी बैठकें हो रही थी, चाय समोसा हो रहा था, फोटो खिंचाई जा रही थी, बोली जी जोर लगा के हैया आपकी लड़ेंगे, सब एक है। 72 घंटे में कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा, हाहाकार मच गया। नहीं क्यों, अमिताभ जी, क्या स्थिति है? ममता जी अलग, अमिताभ आम जी, आदमी पार्टी अलग, अखिलेश यादव अलग, नीतीश बाबू की अलग राग। अमिताभ जी, जब मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया, वास्तविक तौर पर मूर्ति प्रतिष्ठा करी जी, आपने पूरे ग्राफिक देखे होंगे, किस समर्पित भाव से किया। उनके हाथ उस वक्त जिस स्थिति में थे वो शायद आपको दिखाई दे रहे होंगे जी। और उन्होंने इस बात को कहा भी कि मैंने वो दिव्य अनुभव किया जी, उस परमात्मा तत्व का अनुभव किया। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी ये बात समझ तौर पर, जितने इस वक्त निराकार उपासना की बात करने वाले जो हैं, जो आस्था नहीं रखते हैं, उनको सोचना चाहिए परमात्मा शक्ति होती है। उस परमात्मा शक्ति का जब अपमान करते हो ना, अति जब हो जाती है तो कुछ ना कुछ चमत्कार उपस्थित होता है। और ये मैं कहूंगा वो चमत्कारिक प्रभाव है कि जो कर्तव्य निष्ठा के साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया, व्रत किया, उसके अनुसार से सुंदर कार्य किया, उस परमात्मा तत्व क्या देर है, अंधेर नहीं है। जी। इस बात आशीष को हमें चतुर्वेदी समझना जी, चाहिए। ये चमत्कार है जो ग्रहण बन गया है इंडिया गठबंधन के लिए, आपको ऐसा लगता है? अच्छा, मनोज पंडित जी, वही सवाल आपसे ले लेता हूं, क्या ये चमत्कार हो रहा है जो इंडिया गठबंधन में अचानक से भूकंप जैसी स्थिति हो गई? और ममता जी ने तो है घोषणा ही कर दी, बोले भाई हमसे लेना देना नहीं, हम अलग, अमिताभ जी, तंबू अलग ये तो लगेगा। देखिए, आप शुरू से हम लोग गठबंधन की बात हम लोग कर रहे थे। इंडी गठबंधन की हालत ये थी कि ये सब लोग इकट्ठे हो ही नहीं सकते थे। ये तो सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। आप देखिए कि कहाँ नीतीश कुमार जी को संयोजक बनाने की बात हो रही थी कि बना नहीं रहे, जब बनाने लगे तो चले गए। अब कहाँ केजरीवाल जी कह रहे कि नहीं हम लोग तैयार नहीं है, ममता जी ने घोषणा कर दी। अखिलेश यादव जी ने एमपी चुनाव में बता ही दिया था कि कमलनाथ जी ने कहा कि अखिलेश कौन, मैं तो जानता ही नहीं। तो स्थिति क्या है कि इन्हें देश की नीति और नियत से इनको कोई लेना देना नहीं है। इन्हें तो सिर्फ ये था कि हम लोग कैसे अपने जो जांचें हमारे खिलाफ हो रही हैं, जो यहाँ पर हम फंसे हुए हैं, जो घोटाले हमने किए हैं, उनसे कैसे हम बचें, ये सिर्फ उसकी कवायद थी। देश की तरक्की कैसे हो, नौजवान को नौकरी कैसे मिले, चीजें कैसे आगे बढ़े, कोई रोड मैप है क्या इनके पास? आप मुझे बताइए, इतनी सारी बैठकें हो गई, वो किसी भी बैठक में इन्होंने ये बताया कि हम क्या करेंगे देश की जनता के लिए? ठीक है, पहले एकजुट तो हो ले तब ना बताएं करेंगे, जब सब अलग अलग खींच रहे तो क्या बताएंगे अभी। आशीष मेजर साहब, आपको आवाज आ रही है जी? एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे ले लूं, उस वक्त आवाज नहीं दी थी। ये 72 घंटे में ऐसा क्या हुआ, जैसे आजकल भूकंप बहुत आ रहे हैं, एनसीआर में तो बहुत आते हैं, अचानक से अच्छे लेटे हो, पंखा हिलने लगता, बेड हिलने लगता, टीवी देखो तो पता लगता भूकंप आ गया, वैसी स्थिति आ गई। सब ठीक ठाक चल रहा था गठबंधन में, खाना नाश्ता कोई समस्या नहीं थी, चल रहा था बढ़िया, आना जाना, फोटो खिंचाना, सब कार्यक्रम ठीक था। ये 72 घंटे में हम देख रहे हैं सब अलग अलग भाग रहे हैं। ये भूकंप प्रभाव कहां से आ रहा है आशीष जी? मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रादेशिक दल हैं, जो अपने अपने प्रदेश में बहुत अच्छी स्थिति में हैं, मतलब जिस प्रदेश में वो हैं, कहीं ना कहीं उनको ये महसूस होने लगा है कि यदि वो कांग्रेस को जितनी सीटें वो मांग रही है अगर वो देंगे, कहीं ना कहीं उनको हानि होगी उससे। और जो कांग्रेस का के साथ जो सेंटिमेंट पब्लिक का है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा दलों को महसूस होने लगा है कि उसमें शायद उनको अधिक नुकसान हो सकता है यदि वो कांग्रेस के साथ लड़ेंगे उन जगहों पे। अच्छा, मुझे लगता है ये भाव क्या समाजवादी पार्टी का भी है आशीष जी, कि पिंड छुड़ाओ? व्यक्तिगत रूप से तो मैं इसके पक्ष में हूं कि हमें किसी से गठबंधन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अपनी तरफ से मजबूत हैं, और जब हम यहाँ पे कांग्रेस को मजबूत करेंगे तो आने वाले समय में जब हम 2027 के चुनाव में जाएंगे तो उसका नुकसान हमें होगा। जी ठीक बात है। एक मेरे दिमाग में एक रूपक आ गया, सही गलत नहीं जानता, आ गया तो बोले दो।
पहले कहानी सुनते थे कि पहले संचार के माध्यम तो थे नहीं, आचार्य जी तो जानते हैं। तो मेला हाट बड़े विशाल होते थे भारत में हमेशा से। ऐसा नहीं 25 करोड़ आदमी कुंभ में आ रहा, जब कोई संचार का और यातायात का साधन नहीं था तब भी 5-5, 10-10 करोड़ आदमी कुंभ में आता था। अंग्रेज पागल हो गए तो कुंभ देखकर, क्या ऐसी भी कोई व्यवस्था हो सकती? खैर मैं ये कह रहा हूं कांग्रेस की स्थिति वो हो गई जैसे कुंभ में लड़के बहू काकी को ले आते थे, कहते चलो कुंभ करा लाए अजिया, और फिर उनसे कहते थे आप बैठो हम आ रहे हैं अभी, हैं टीका लगवा के, और अजिया वहीं फिर अपना बैठी रहती थी। उनका जो होना होता था पूर्णात पूर्ण मुदुचिते पूर्णमेवा विशिष्यते हो जाता था। कि वैसी स्थिति मुझे कांग्रेस की लग रही, जिसे देखो वो उनको कुंभ मिला के छोड़ना चाह रहा है। जब जरूरत थी और ज्यादा नैकट्यता की और ज्यादा सहचर्य की तो ममता जी ने बमशेल डाल दिया, विस्फोट कर दिया। ममता जी का विस्फोट की गूंज थमी नहीं। कांग्रेस के कानों में ममता जी ने जो तेजाब डाला उसकी जलन कम नहीं हुई। पंजाब वाले भगवंत मान उनने कह दिया जी हमारे यहाँ तो अलायंस का कोई मतलब ही नहीं, अलायंस कभी हमने किए नहीं, हम तो खुद ही करेंगे जो कुछ करेंगे। वहां से काम हो गया। अखिलेश यादव जी ने टीवी देखा, मुझे लगता है उनने कहा रविदास मल्होत्रा लखनऊ से लड़ेंगे, हो गई बैठक, अब हम भी खुद ही फाइनल करेंगे जिसको करना है। और नीतीश बाबू ने लालू यादव, स्टालिन, कांग्रेस तीनों को लपेट दिया। बोले तो परिवारवादी लोग हैं, हम हैं असली समाजवादी, लो कर लो बात। मुलायम सिंह, लालू यादव, करुणानिधि, तीनों को, 3 में 2 तो है नहीं, लालू जी हैं, अब उनने परिवारवादी घोषित करके बहिष्कृत कर दिया। ऐसे जाओगे एक साथ? भाजपा क्या करी, छोड़ो, ये तो सोचो। मान लीजिए कोई आपको वोट देना भी चाहे तो अपने मन को कैसे समझाए कि आपको किस लिए वोट दें? आपने कहा था हम सब एक होके आ रहे हैं, जनता में थोड़ा उत्साह बना आपके समर्थकों में, बोले भैया आपकी जड़ा का है। वक्त आया, उम्र दराज मांग कर लाए थे, 4 दिन द्वार जो में कट गए, तो इंतजार में जब वोटिंग का समय आ रहा है तो आपके यहां रार ठन गई। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई पार्टी हो और कोई नेता हो, मैं बड़ा स्पष्ट कहूंगा, उसको भारत के मानस को समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी भारत के मानस के साथ अपने को ढाल ले गई तो औरों से आगे है। मेरी मान्यता इतनी है, आचार्य जी सहमत होंगे क्या? आप भारत के मन को नहीं समझेंगे, राजनीति में अब आगे नहीं जा सकते। लिख लीजिए, कोई पार्टी बनाइए, कोई अलायंस करिए, कोई घोषणा पत्र करिए, कोई झंडा कोई डंडा लेके चलिए, कुछ नहीं होना। आपको भारत के मन के साथ तो चलना होगा ना। बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम सरकार चुन रहे, हमारे मन के साथ आप चल नहीं रहे, हमारा मन जा रहा है इधर, आप उधर भाग रहे, तो कैसे वोट मिलेगा? उनको 22 तारीख को अयोध्या जाने में क्या संकोच था? छोड़ो मौर्या को, और नहीं तो हम तो करें अव्वल तो इसको मौर्या को, इनको मौर्या को भी ले जाना चाहिए था, अखिलेश यादव को खुद भी जाना चाहिए था। जिस देश की 80% आबादी राम भाव के साथ चलती हो, जन्म में राम, जीवन में राम, शोक में राम, हर्ष में राम, विषाद में राम और मृत्यु में राम, जिस देश में हो, वहां आपको दर्शन करने जाने में संकोच है। फिर आप कहोगे हम हार गए। मनोज पंडित जी के चमत्कार से आप नहीं हारेंगे भाजपा के, इनका चमत्कार कम है, आपके हार में होगा। आपकी हार अगर होगी तो उसमें आपका ये भाव जो है ना, वो गांव को आदमी को, सामान्य भारतीय को अच्छा नहीं लग रहा। क्या समस्या क्या थी भाई? कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, हम इसलिए नहीं जाएंगे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारा थोड़ी ऊंच नीची हो जाएगी। हमने कहा आप जाओ, आप वहां क्या सेवा करना चाहते हो हम कराए दे रहे। बोलते हैं ट्रस्ट वालों को
कि भाई इनको भी दो चावल 2 लोटा, ये भी बांटेंगे? नहीं ना, आप जुड़ना ही नहीं चाहते। आपने कहा भगवान के यहां का न्योता बांटने की क्या तरीका है? लोगों को समझ में आ गया कि ये जितने तर्क दे रहे हैं ये ना जाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। मेरी समझ कहती है विपक्ष ने बहुत बड़ा अवसर गंवा दिया, बहुत बड़ा अवसर गंवा दिया। ये भारत के इतिहास का अवसर है। पार्टी चुनाव तो छोटी चीज है मित्र, हर 5 साल पर चुनाव होता है। राम जन्म स्थान पर मंदिर एक ही बार बना, बस ना, इसलिए उसकी तुलना आप नहीं कर सकते। अब लोगों के मन में आ रहा है, और बुनियादी सवाल है आचार्य जी, मैं तो सोचता हूं अगर कोई गांव का आदमी ये सवाल पूछता है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री कृष्ण जन्म स्थान क्यों नहीं गया कभी, तो उसको उत्तर मिलना चाहिए ना। अगर कोई आदमी पूछता है, सामान्य गांव का आदमी, कि जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में इतने लंबे समय तक शासन किया, वो लोग अयोध्या में कभी रामलला के सामने मस्तक झुकाने क्यों नहीं गए, ये प्रश्न खड़े नहीं होंगे। यही प्रश्न संकट पैदा कर रहे हैं, और उस संकट को और घनीभूत कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग। मैं फिर कहूंगा, समाजवादी पार्टी को मैंने बहुत नजदीक से देखा है अपने 30-35 साल के पत्रकारीय जीवन में। उस थ्योरी से बाहर आ जाइए कि बर्क आजम खान और ये सब लोग मिलके माहौल बना, नहीं, ये जितना बोलेंगे उतना आपका वोट कम हो जाएगा। जितना निगेटिव ऐसी भाषा चलेगी उतना ही संकट हो जाएगा। रामपुर की पराजय, स्वारटांडा की पराजय, आजमगढ़ की पराजय ये बताती है। आपसे ज्यादा लोग कहते भाई चलो मायावती ठीक है, वो ना इधर की बात करती ना उधर की करती, बीच में खड़ी। वो फिर टीले वाली मस्जिद भी नहीं जाती। अगर राम जन्मभूमि नहीं जाती तो टीले वाली मस्जिद भी नहीं जाती, वो देवा शरीफ भी नहीं जाती, कृष्ण जन्म स्थान भी नहीं जाती। समझ में आता है? वो लोग खतरे की जद में हैं जो टीले वाली मस्जिद तो जाते हैं लेकिन रामलला का दर्शन नहीं करना चाहते। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, वो लोग खतरे की जद में हैं। जैसे नहीं होता कि सिस्मिक जोन, वान्या जी जानती होंगी, भूकंप प्रभावित एरिया, ये राजनीति का सिस्मिक जोन है। कलियर पीर जाएंगे, कृष्ण जन्म स्थान नहीं जाएंगे, वहां से अपनी आल्टो मोड़ के वापस आ जाएंगे। ये निगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है। ये अब देश को स्वीकार्य नहीं। जवाहरलाल जी से लेके अब तक चल गया, बहुत चल गया, कितनी चलेगी कोई एक गोली? हर भाव का एक एक्सपायरी डेट होती है। आपने एक पत्ता इतनी बार भुना लिया, कितनी बार भुनाएंगे? कि भाई हम केवल उधर रोजा इफ्तार करेंगे सरकारी खर्चे से, सरकारी भवन में रोजा इफ्तार करेंगे आशीष जी, लेकिन होली नहीं, दिवाली नहीं, दशहरा नहीं। क्यों? बोले कम्युनल नहीं हो जाएंगे? ये भाव खत्म हो गया मित्र। अब जिसने ऐसा करने की कोशिश की कि वैष्णव तिलक लगाने में आपको कष्ट और 4 खाने का गमछा डालने में आपको उल्लास, ये नहीं चलेगा। सिर्फ भारत में ये बदलाव आ गया। बाकी जो बातें वान्या जी कह रही थी वो भी ठीक है, विकास भी ठीक, अच्छी चीज है, लेकिन आत्मा का स्वाभिमान सबसे बड़ी चीज होती है। मैं डॉक्टर अंबेडकर की एक बात कह के बात समाप्त करूंगा। मेरी बात से आशीष जी भी सहमत होंगे, मनोज भाई भी, आचार्य जी भी और वान्या जी भी। उन्होंने कहा आर्थिक तरक्की अच्छी चीज है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आदमी के लिए सामाजिक सम्मान। भारत सामाजिक सम्मान आत्म तत्व के साथ खड़ा हो गया है। उसके खिलाफ बोलिएगा, आचरण करिएगा, घालमेल करने की कोशिश करिएगा, तराजू को ऊंचा नीचा करिएगा, इधर झुका दीजिएगा पड़ला, उधर नहीं, ये नहीं चलेगा। इसी से नुकसान होगा, चाहे उसका कारण मौर्य हो, आजम खान हो, शफीकुर रहमान बर्क हो। धन्यवाद।